अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी पार्ट 1। इस क्रूशियल टाइम के अंदर दोबारा से एक बार लॉकडाउन के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से रिज्यूम हो रही हैं। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट टेक इट एट 8 AM और एट 11 AM, जैसे वो हमारा के टाइम टेबल के मुताबिक है। मेरी हेल्थ इशू की वजह से आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस एक्चुअली, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। यू शुड प्ले इट, अच्छी तरह से इसको पढ़ें सुने, और अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करके वॉइस नोट के थ्रू और मैसेज के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ अर्सा भी हमारे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलेंगे इंशाल्लाह ताला। वीकली आपको आपका लेक्चर मिलता रहेगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्लास इंडस्ट्री। हमारा सीमेंट इंडस्ट्री का मुकम्मल हो चुका हुआ है, ग्लास इंडस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले ग्लास क्या है? ग्लास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन of various silicates which are formed by rapidly cooling of molten mass of salts. Salts के मिक्सचर को मेल्ट करके जब हम रैपिडली कूल करते हैं तो ग्लास बनता है। ग्लास एक ट्रू सॉलिड नहीं है। ग्लास को अक्सर कहा जाता है एक सुपर कूल लिक्विड है। वजह, ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्ट के आयंस हैं, वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। ये इतना हाई विस्कस लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी 10⁻13 पॉइंट से ज्यादा हो, और ये क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। क्रिस्टल जो सॉल्ट्स उनको क्रिस्टलाइज आउट नहीं होने देती। ग्लास पे कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एमॉर्फस, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, जिसके जो प्रॉपर लाइट पास नहीं करती, मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स होते हैं। The amorphous solid is not a true solid and also no fixed melting point and breaks with conchoidal fractures. Glass has all the characteristics of a transparent. Wait a second. Think system held. Okay. Has all the characteristics of a transparent amorphous solid. True solid is obtained in crystalline state and has fixed melting points. True solids हम किसको बोलते हैं? crystalline solids को बोलते हैं, जिनके अंदर regular internal 3-dimensional arrangement होती है. The glass is chemically a mixture of various compounds and composition, जिसका general formula XR2O YMO and 6SiO2 है, जिसमें X और Y तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, R अल्कली मेटल हो सकती है जो आमतौर पे सोडियम होती है या पोटाशियम होती है, और M जो है वो डाइवेलेंट मेटल या मैग्नीशियम होती है या कैल्शियम होती है. These are there many varieties of glass, most of them being mixture of silicates or breaks and the silicates. 90% of the glass manufacturing belongs to the clay, जिसको सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास कहते हैं. क्ले से आमतौर पे बनाया जाता है. कुछ समरी है इसी प्रॉपर्टीज के लिहाज से. मसलन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, कंप्रेसिव है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में इसकी ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सिंग पावर देखी जाती है. केमिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली ये केमिकली रेजिस्टेंट होता है. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में हीट कंडक्शन कर सकता है. कोएफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन लो होना चाहिए इसका.
और इसके अलावा मोल्डेबिलिटी है ताकि आप इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड कर सकें। इसकी डेंसिटी है इनएक्सपेंसिव नेचर। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव करें तो the density of the glass is the discovery of the glass is very uncertain. As early as 6,000 to 5,000 before Christ, Egyptians used to make glass bead jewelry. The window glass is reported in 290 after death. The hand-blown glass was invented by 12th century monk. During Middle Ages, Venice enjoyed monopoly in the glass industry, जिसमें सबसे पहले थी. Up to 16th century, no glass was made in Germany, France, जिनके नाम हैं इंग्लैंड, जर्मनी का ग्लास जो है, फ्रांस का ग्लास बड़ा मशहूर है, लेकिन 16th century तक वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी. The plate glass was first made in France in 1668. Glass was started to be manufacturing in USA in 1608. No change in glass manufacturing took place in next 300 years. जैसी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस चल रहा था अब तक भी वैसे ही उसके बाद अगले 300 सालों तक. The only modification took place that is in purifying raw material and economy in fuel used. जो कोई मॉडिफिकेशन की गई है तो या तो ये था कि रॉ मटेरियल्स प्योर यूज कर लें, जाहिर बात है ग्लास की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा हम अपनी जो सॉल्ट्स को मेल्ट करने के लिए फर्नेस यूज करते हैं उसमें फ्यूल को इकोनॉमिक वे में यूज करें. ऑल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वाज मैनुअल. Up to 1900, glass industry was considered as an art which was experienced by individual workers. Towards the end of 19th century, the जो Lubers हैं Lubers invented mechanical adoption of the hand blown window glass process. इसी तरह 1914 के अंदर और ये करते करते जो है वो ग्लास इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली है, और इस वक्त कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसके अंदर ग्लास इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती. सो ग्लास को प्रॉपर वे में डिफाइन करना हो तो इट इज अ रिजिड सुपर कूल्ड लिक्विड हैविंग नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड सफिशिएंट हाई विस्कोसिटी, जो मैंने बताया मोर देन 10⁻13 poise टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन. केमिकल डेफिनेशन, केमिकली अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो इट इज अ यूनियन ऑफ नॉन वोलेटाइल इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स resulting from the decomposition and fusion of alkali metals and alkaline earth compounds, sand and other glass constituents. मेन तीन कंपोनेंट्स आप कह रहे हैं, एक अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स, और तीसरा सैंड, क्योंकि हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा R2O MOSiO2 ये तीन कंपोनेंट्स वहां से आते हैं. इसके अलावा बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो ग्लास स्पेशल ग्लासेस बनाने के लिए, जैसे आजकल फाइबर ग्लास का जमाना है, हमारे जो ग्लासेस हैं वो प्लास्टिक रीइंफोर्स ग्लास भी होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास भी होता है, पायरस ग्लास भी होता है, एपरेटस ग्लास भी होता है. इन सब को, इवन सेफ्टी ग्लास जो विंड स्क्रीन के ऊपर कार्स के ऊपर यूज किया जाता है, इन सब के अंदर टेम्परिंग करके इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड किए जाते हैं कि स्पेशल प्रॉपर्टीज इंपार्ट हो जाती है. कंपोजिशन ऑफ ग्लास. ग्लास इज कंप्लीटली अ विट्रीफाइड मटेरियल. विट्रीफाइड मटेरियल उसी को बोलते हैं जिसको आप मेल्ट करें और दोबारा क्रिस्टलाइज आउट ना होने दें, विदाउट सॉलिडिफाई कर ले विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, और एटलीस्ट such a product it's very small amount of non-vitreous material in suspension. अगर कोई नॉन विट्रस मटेरियल है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होगा. In spite of hundred of new development in the glass manufacturing during last century, lime, soda, silica constitute still from over 90% of the glass. यही लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा सोडियम ऑक्साइड, सिलिका सैंड से ये 90% ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री के यही रॉ मटेरियल हैं जो कि 2000 साल से
चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ माइनर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे बोरॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, SO3, आर्सेनिक ऑक्साइड, ये भी ऐड किए जाते हैं। इनके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं? पोटाशियम ऑक्साइड increases the softness and mobile melting point of the, ये जो मोबाइल है, मोबाइल से क्या मुराद है कि जो मेल्टिंग पॉइंट रेंज है कि इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक इस मेल्ट हो सकता है, उसमें सॉफ्ट होगा ग्लास, उसको कंट्रोल करता है पोटाशियम ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास को इंक्रीज करता है, used for the optical purpose, स्पेशली हम अपनी ग्लासेस या ऑप्टिकल ग्लास बनाने में या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ग्लास यूज होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। फॉर कट ग्लास वायर्स एंड मेकिंग electric light bulbs. It is also used for neon signs tubes and electrical tubes because lead increase electrical resistance of the glass. Iron oxides ये ऑर्डिनरी ग्लास के अंदर यूज होते हैं। दे कैन नॉट ट्रांसमिट यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट को रेडिएशंस को रोकने के लिए आयरन को ऐड किया जाता है। बोरॉन ऑक्साइड ये हार्डनेस और रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टरी का मतलब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, रिफ्रैक्टरी का मतलब हीट रिफ्रैक्शन है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट रेजिस्टेंस शो करता है। ये जो हमारे लैब्स के अंदर ग्लास होता है जैसे बीकर है जिसको आप हीट करें, अब आप हीट करें आम ग्लास पानी का लेके चूल्हे के ऊपर रखे ग्लास में, उस हीट को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बीकर देखें हम बर्नर के ऊपर रख देते हैं, कितनी देर हम बॉइलिंग भी करते हैं उसके अंदर ब्रेक नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बोरॉन ऑक्साइड। अक्सर आपने अगर नोट किया हो तो उसके ऊपर लिखा होता है बीकर के ऊपर ना कंपनी का नाम बोमेक्स। बोमेक्स इज एक्चुअली बोरॉन पायरेक्स, पायरेक्स ग्लास बोलते हैं उसको, और बोरॉन से वो बोमेक्स मिला के वो बोरॉन ऑक्साइड ग्लास या बोरॉन ग्लास उसको बोलते हैं। चेंज इन परसेंटेज अल्कली मेटल्स की अगर परसेंटेज को चेंज किया जाए, परसेंटेज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस द फिजिबिलिटी इंक्रीजेस। फिजिबिलिटी मतलब जो फ्यूज होने की सलाहियत है, जो उसको मेल्ट करने की सलाहियत है वो बढ़ती है, बट रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर वो मेल्ट आसानी से होगा तो फिर हीट की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। अगर परसेंटेज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज करते हैं तो फिर फिजिबिलिटी डिक्रीजेस, जो फ्यूजिबिलिटी है वो डिक्रीजेस आएगी ना। फिजिबिलिटी की जगह वर्ड इसको आपके पास अगर नोट्स हुए तो ठीक है, इसको फ्यूजिबिलिटी कर लीजिएगा, ये फ्यूजिबिलिटी है फ्यूजन के हिसाब से। चल but resistivity increases if the percentage of silica increases, brittleness increases, और also the resistivity, heat resistivity increases। तो ये तीन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस होते हैं। commercial glass, commercial glass can be divided into the 6 major classes। विट्रस सिलिका होता है, एल्कली सिलिकेट्स होते हैं, लाइम ग्लास है, लेड ग्लास है, बोरोसिलिकेट ग्लास है और स्पेशल ग्लासेस होते हैं। तो चंद एक को हम डिस्कस करते हैं अभी। विट्रस सिलिका मेड बाय फ्यूजिंग प्योर सिलिका विदाउट अ फ्लक्स। प्योर सिलिका ग्लास है, इसके अंदर फ्लक्स मतलब कोई और कंपोनेंट ऐड नहीं किया जाता, इसलिए प्योर सिलिका ग्लास को समटाइम्स हम क्वार्ट्ज ग्लास का नाम भी देते हैं। इट इज वेरी रेजिस्टिव थर्मली, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अपरेटस के अंदर इसको यूज किया जाता है, खासकर इंस्ट्रूमेंट्स के सेल्स बनाने में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सपेंशन एंड हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट which imparts high thermal resistance to this glass. Mainly इसके जो रिएक्शंस हैं देखिए, सिलिका है, सोडियम सिलिकेट, ये वाटर सॉल्युबल सिलिकेट, और अगर सोडियम सिलिकेट को HCl के साथ रहें तो प्योर सिलिका जेल बनेगी जिसको मेल्ट करके फिर हम कन्वर्ट करेंगे ग्लास में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट, इसकी यूवी लाइट इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सीधी गुजरती है इसके अंदर से। यूवी सेल्स बनाने में हम क्वार्ट्ज का ही इस्तेमाल करते हैं। आम ग्लास जिसके अंदर आयरन वगैरह मौजूद होता है, हमने पढ़ा है अभी कि वो यूवी लाइट को ट्रांसफॉर्म नहीं करती।
alkali silicates. Two compound water soluble glasses use on only as solutions. The soda, sand and soda are simply melted together, and the product designed as the sodium silicate having a range of composition sodium oxide silicate to sodium oxide 4 silicate मतलब सिलिका composition कम या ज्यादा हो सकती है. इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं बिकॉज ये soluble होता है वाटर में. जब इसके जो salts बनते हैं वो water soluble alkali silicates widely consumed as an adhesive in fireproofing in the making of manufacturing of soaps and detergents and egg preservatives. नया सोप खरीदें कोई भी किसी अच्छी कंपनी का तो आप जब उसको पैकेट से बाहर निकालते हैं उसके डब्बे से बाहर निकालते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है बहुत ग्लॉसी होती है. हाथ लगा के देखिए बिल्कुल ग्लॉसी होता है. उसके ऊपर बहुत फाइन ग्लास की कवरिंग होती है जिसका मकसद क्या होता है हवा से मॉइस्चर को रोकना. वो हवा से मॉइस्चर को थोड़ा सा रेजिस्ट करती है. अंदर जो सोप मटेरियल मौजूद होता है उसके साथ अंदर अटैच नहीं होने देता मॉइस्चर को. सोप जो है वो खराब नहीं होता उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है. जब आप सोप का इस्तेमाल करते हैं आप उसको पानी में डालते हैं तो ऐड करते हैं एक्सेस वाटर उसको रब करते हैं तो उसकी सरफेस के ऊपर वो जो वाटर की जो कवरिंग थी वो डिसॉल्व होकर निकल जाती है बिकॉज वो तो वाटर सॉल्युबल ग्लास और उसके बाद फिर सोप एक्सपोज होता है और फिर वो अपना आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं. आपने ऐसे सोप्स देखे हैं कि शदीद जब होते हैं अपना मौसम ह्यूमिडिटी का उस वक्त सोप साबुन एक जगह पड़ा हुआ है पड़े पड़े आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही शाम तक जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है. उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बेसन के साथ लगे होते हैं एक्सेट्रा क्योंकि हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है. लेकिन एक अनयूज्ड सोप जो उसी सीजन में आपके पास अलमारी के अंदर या किसी और जगह पड़ा हुआ वो ऐसे खराब नहीं हो रहा होता क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी इस अल्कली सिलिकेट की. तो सोप्स और डिटर्जेंट्स या एग्स को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है. लाइन ग्लास द ऑर्डिनरी टाइप ग्लास एक सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला ग्लास है यूज फॉर विंडोज द ट्रांसपेरेंट फिक्सचर्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कंटेनर्स. This type of the glass contains silica about 69.72%, lime 12.5 to 13.5%, sodium oxide about 13 to 15%. This type of glass melts with more difficulty but is more chemical resistant. This type of glass was used to be a little colored due to impurities. इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं और ये कलर हो भी जाता है या हम थोड़ा सा खुद कलरिंग पार्ट ऐड कर देते हैं जिसका मकसद ये होता है कि इम्प्योरिटीज की वजह से जो कलर खराब हो रहा है या अपीयरेंस खराब हो रही है तो थोड़ी सी बेटर हो जाती है. बट नाउ अडेज ड्यू टू द प्योरिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हम इसको कलरलेस भी बना सकते हैं अगर आपके रॉ मटेरियल्स बिल्कुल प्योर हैं तो. इसी तरह हमारे पास लेड ग्लास है. The product obtained from lead oxide, silica and alkali. देखें हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल की जगह जो डाइवेलेंट मेटल है वो हम लेड ऑक्साइड यूज कर ली. सिर्फ इतना सा फर्क है. इसको हम डेकोरेटिव और ऑप्टिकल पर्पस के लिए बनाते हैं. These glasses have high refractive index due to the presence of the lead oxide and high dispersion power. Lead content may as high as 92% can be used. The glasses gave high electrical resistance, hence used for electrical insulations, bulbs में, neon signs में, etc. जब भी कोई आप क्लास की टाइप बताए जिसमें भी आपने खुद बताना है एडिशन करनी है तो आपने मेन उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और उसका यूज बताना है कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है. बोरोसिलिकेट ग्लास glasses made up of boric oxide and silica are called borosilicate glass, which are used for the optical and scientific work. Usually contain 10 to 13% boron oxide and 80 to 83% silica. It has low heat expansion coefficient. ये heat coefficient के हिसाब से बात हो रही है. Super resistant to the shock, excellent chemical stability and high chemical resistance, and especially used for as lab glass. यहाँ तक रखते हैं स्पेशल ग्लास से इंशाल्लाह ताला बेटे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. मेन जो आज के लेक्चर के अंदर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लास
और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो उसकी एप्लीकेशंस है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया बेटा? सो